हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आपका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है। आप लोगों को इस वीडियो से पहले जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर पे लगभग 7-8 वीडियो, छोटा छोटा वीडियो मिल गया है, यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से पहले जो है उन सभी वीडियो में एक छोटा छोटा टॉपिक टुकड़ा कर कर के वीडियो में बढ़िया से समझाया गया है। अभी जो ये इस वीडियो में लाए हैं, आपका शुरू से लेकर अंत तक पूरा जो है सारांश, आपने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। 9th में जो पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें जो है एक चर होगा, जैसे x - 2y = 10। इस तरह से आप पढ़े होंगे। देखिए, एक चर है इसमें, जिसका कि मान आने के बाद वो चर भाग जाएगा, मतलब ए से लेके जेड तक जो भी होता है सभी चर होता है। तो आज जो है 10th क्लास में कक्षा 10 में जो है दो चर वाले, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ते हैं। जैसे दो चर वाले, जैसे x + 2y = 5, ये जो है समीकरण आपका जो है एक चर और ये y दो चर, इसमें दो चर है, इसीलिए इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक इसलिए कहते हैं कि इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, मतलब पावर 1 है, इसीलिए रैखिक समीकरण हुआ। देखिए, ये जो समीकरण हुआ ये हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ये जो आपका चैप्टर में युग्म लगा हुआ है, युग्म का मतलब हुआ जोड़ा। जब तक आपके पास ये दो चर वाला दो रैखिक समीकरण नहीं होगा तब तक समीकरण युग्म नहीं होगा। तो आपको एक और मान लीजिए 7x + 5y = 30। ये आपका जब दो समीकरण आपके पास रहेगा तब आप इसको बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मीन्स होता है जोड़ा, तो आपके पास ये होना चाहिए। तो आप समझ गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहेंगे। इसका परिभाषा आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो में लिख सकते हैं, उस वीडियो को देखकर। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप मतलब वह किस रूप में रहता है, किस फॉर्म में रहता है। जैसे देखिए, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के रूप में आपको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। और इसमें जो है x y ये हो गया चर, और ये a b c जो है a1 b1 c1, और a2 b2 c2 जो है a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2, ये सभी जो है ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। इंग्लिश में इनको हम रियल नंबर बोलते हैं। ये जो भी मतलब चर के साथ गुना में है, x के साथ गुना में a1, y के गुना में b1, और ये अचर पद हो गया आपका c1। उसी प्रकार से यहाँ भी a2 x के गुना में है, b2 y के गुना में है, और ये अचर पद है। तो इस रूप में आपको जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मिलता है। तो आप लोग समझ गए कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। तो ये सभी जो गुणज में है x और y के गुणज में और अचर पद, ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या का परिभाषा आप लोगों को पता होगा। अब जो है हम लोग जो है रैखिक, देखिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण का युग्म का जो है ग्राफ होता है। इसमें जो है
दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ग्राफ। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है एक सरल रेखा में होती है। जैसे देखिए x + y = 7, ये आपका एक समीकरण है। दो चर है, रैखिक समीकरण है लेकिन एक रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा में होगा, एक ही सरल रेखा होगा, चाहे जैसे हो ग्राफ कॉपी पर, चाहे जैसे भी हो जाए, तो वहाँ मात्र एक रेखा ही बनेगा। एक रेखा है, ये भी मान लीजिए नाम दे दिए, एक रेखा बनेगा। और जस्ट जो है दो चर वाले दो, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे एक था, एक रैखिक समीकरण था, तो एक लाइन का ड्रा हुआ, एक रेखा का निर्माण हुआ। दो बिंदु जब कहीं मतलब ग्राफ कॉपी पे बनता है, तो जब उन दोनों को मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, अब दो हो गया तो ये युग्म हो जाएगा। जब दो समीकरण हो गया तो युग्म मतलब जोड़ा हो गया। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होगा दो सरल रेखा में होती है, दो सरल रेखा में होती है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको समीकरण जो है दो रैखिक समीकरण मिलेगा, दो चर वाला ही मिलेगा लेकिन दो रैखिक समीकरण मिलेगा। x + y = 7, 5x + 4y = 9, इस प्रकार से आपको मिलेगा दो, इस प्रकार से दो मिला। और इसका जो बनेगा ग्राफ कॉपी पर, उसमें दो लाइन ड्रा होगा। मान लीजिए यहाँ ड्रा हुआ और तीसरा लाइन यहाँ ड्रा हुआ, तो ये यहाँ कटान बिंदु, जहाँ कटान बिंदु होगा वहीं पे हल होता है। ये सभी जो है हमने ग्राफ भी जो है इस वीडियो से पहले वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, ग्राफ का भी, मतलब किस तरह से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ ये हल होता है, वो भी हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपका हो गया शॉर्टकट में, मतलब सारांश में आपने ये सब पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। और आगे आप लोग देखिए, जब दो रेखाएं एक समतल का मतलब हो गया, अर्थात ग्राफ कॉपी में जब दो रेखाएं एक समतल अर्थात ग्राफ कॉपी में होती है, तो केवल रेखाएं जो है तीन अवस्था में रह सकती है। तीन अवस्था में देखिए कौन कौन अवस्था है। फर्स्ट जो हो गया, देखिए दो रेखाएं एक समतल में, दो रेखाएं की बात कर रहे हैं। देखिए दो जब रहेगा तो या तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब हुआ कि वो जो है एक जगह कहीं न कहीं एक कटान बिंदु पर काटेगा। मान लीजिए इस रेखा का नाम दे दिए AB, इसका दे दिए MN, ये दोनों जो एक कटान बिंदु यहाँ T पे कटान काटा, तो ये दो रेखाएं ग्राफ कॉपी पर है और ये कटान बिंदु क्या हो गया, T हो गया, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगा। पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति हो जाएगा समांतर
रेखाएं। समांतर रेखाएं जो होगा, ग्राफ कॉपी पर आपको दो ऐसी रेखाएं मिलेगा जो एक दूसरे के समांतर जाती है, कहीं भी कटने के लिए तैयार नहीं है। ABCD मतलब कहीं कटती ही नहीं, वैसा स्थिति ही नहीं बनता है जो कि दोनों रेखा एक दूसरे को काट सके या प्रतिच्छेद कर सके, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती है। और तीसरा जो स्थिति हो जाता है वो हो जाता है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं जो होती है, जो रेखा एक ड्रा होती है, मान लीजिए भी रेखा ड्रा हुआ, उसी पर दूसरी रेखा जो है बन जाती है, उसी रेखा पर दूसरी रेखा बन जाती है। ये मान लीजिए MN रेखा जो है इस पे बन गया, ये समपाती रेखाएं कहलाती है जब इस प्रकार की रेखाएं बनती है। तो ये जो है जब दो रेखाएं एक समतल में, और दो रेखाएं जब आपको बता दिए एक रैखिक समीकरण रहेगा तो एक रेखा बनेगा, और दो रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ रहे हैं इसमें हमको दो रेखा ही प्रत्येक जगह मिलेगा। और दो रेखा जब मिलेगा तो तीन स्थिति होगा, पहला स्थिति प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, दूसरा स्थिति समांतर रेखाएं होगा, तीसरा स्थिति समपाती रेखाएं होगा। अब आगे आप देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हम लोग किस तरह से तुलना करते हैं, उसको किस तरह से चेक करते हैं, कौन किसका प्रतिच्छेदी होगा, किसका समांतर होगा, किसका समपाती होगा, इसको हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। इसमें जो है देखिए पहला स्थिति है आपका प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी जो होगा आपको, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, समीकरण जो आपको मिलेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 इस रूप में मिलेगा, और जोड़ा में मिलेगा, युग्म दो को मिलेगा। फिर दूसरा हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड इस तरह रूप में मिलेगा आपको। आपका जो प्रतिच्छेदी होगा उसमें देखिए आपको A1 और A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात को तुलना करना है। जब आपका A1/A2 का अनुपात जो है B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, बराबर को काट दिए, इसका मतलब हुआ कि ये A1/A2 का अनुपात जो बराबर नहीं है B1/B2 का अनुपात, तो वो जो रेखाएं दो होगा वो दोनों क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, एक कटान बिंदु पर काटेगा। और इसका जो हल हो जाएगा एक हल, जब जहाँ कटा एक बिंदु पर कटा तो एक हल हो जाएगा, एक हल। इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ये पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति जो होता है A1/A2 इक्वल टू हो जाता है B1/B2 के, मगर जो है ये C1/C2 के इक्वल टू नहीं हो पाता है। मतलब कि पहला दोनों भाग तो बराबर हो गया, A1/A2 का अनुपात बराबर हो गया B1/B2 के अनुपात के, लेकिन जो है C1/C2 के अनुपात के बराबर नहीं हो पाया। तो उस स्थिति में जो है ये समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। और ये समांतर रेखाएं जो होती है इस प्रकार से होती है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है, दोनों एक दूसरे के समांतर में चलती है, समांतर में। और इस स्थिति में जो है कोई हल नहीं होता है। देखिए हल आपका तभी निकलेगा जब वो दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी, इसका हो जाता है कोई हल नहीं। उसके बाद आपका तीसरा स्थिति बन जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये हो गया आपका। तो ये जो हो जाता है आपका समपाती हो जाता है, जब तीनों बराबर हो जाता है समपाती रेखा हो जाता है। ये समपाती रेखा है, ये जो समपाती होता है एक रेखा पर ही जो है ये रेखा है, इसी पर मान लीजिए जिसका नाम A भी दे दिए, अब इसी पर एक रेखा चढ़ जाता है, इस प्रकार से यहाँ से चढ़ गया समझिए, तो यही हो गया, जैसे इसका नाम दे दिए MN। तो ये जो है समपाती रेखा इसी प्रकार से होता है। और इसका जो हल होता है, देखिए जब ये रेखा कितना बिंदु इस बनेगा, अनंत बिंदु बनेगा, हम इसका काउंटिंग नहीं कर सकते। एक रेखा का जो निर्माण होता है, एक रेखा का इस अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए इसका जो हल हो जाता है अनंत हल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिमित रूप से
अनेक हल इसी को बोलते हैं, और परिमित रूप से अनेक हल। आपका जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म इस रूप में हमको मिलता है, और इस तरह से हम लोग तुलना करते हैं। तो एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर रेखा, तीसरा समपाती। प्रतिच्छेदी में होगा तो एक हल होगा और अद्वितीय हल होगा, और जब समांतर रेखाएं होगा तो कोई हल नहीं होगा, और जब समपाती रेखाएं होगा तो अनंत हल होगा, मतलब अनेक हल होगा। तो इस प्रकार से आपको यदि समीकरण मिलता है, दो समीकरण, आप इसको आसानी से इस तरह से चेक कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आप हमें जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उन पर संपर्क करके हमें जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप जो है सारांश देख लिए। आगे जो आप लोग जो है देखेंगे, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य रूप से दो विधि है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य रूप से दो विधि है। एक विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में जो है आपको दो रेखा लेना पर, मतलब दो समीकरण आपको दिया हुआ रहता है, दो चर वाला, दो रैखिक, मतलब समीकरण युग्म हो गया तो यहाँ दो नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, समीकरण युग्म मतलब जोड़ा हो गया। आपको हमेशा जब भी मिलेगा तो समीकरण जोड़ा में मिलेगा। तो ग्राफीय विधि से हम लोग जो हल करते हैं, दो समीकरण जो हमको मिलता है उन दोनों का दो बॉक्स बनाते हैं, एक्स और वाई का मान बारी बारी से कुछ भी रखते हैं, और जब दोनों रेखा ड्रॉ करते हैं तो जहाँ कटौन बिंदु होता है वहीं पे ग्राफीय विधि से हमको जो है एक्स और वाई का मान निकल जाता है। हमने जो है ग्राफीय विधि से भी जो है इसी, मतलब इससे पहले जो वीडियो डला है उसमें हम बता चुके हैं, एक समांतर का बताए हैं और एक प्रतिच्छेदी का बताए हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ग्राफीय विधि से उसी प्रकार से ग्राफ कॉपी पर ड्रॉ करते हैं और एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। इसमें भी जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है वो है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो है दूसरा बीजगणितीय विधि है। और जो है बीजगणितीय विधि भी दो प्रकार का होता है, जैसे तीन प्रकार से हल करते हैं। तो पहला हो गया प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा हो गया विलोपन विधि, और तीसरा हो गया वज्रगुणन विधि। ये मुख्य रूप से बीजगणितीय विधि जो होता है तीन होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। जो भी समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको हम इन तीनों विधि से और आसानी से हल कर सकते हैं। ग्राफीय विधि से भी कर सकते हैं और इन तीनों विधि से भी कर सकते हैं। इन तीनों विधि को जो है हम बीजगणितीय विधि कहते हैं, और जो ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं उसको ग्राफीय विधि कहते हैं। इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये तीनों विधि जो है मतलब आपका जो हल होता है केवल तभी आप इनसे हल निकाल सकते हैं जब जो है आपका समीकरण जो है अद्वितीय हल हो। जिस समीकरण का क्या हो, अद्वितीय हल हो। अब अद्वितीय हल क्या होता है आप आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसका अनुपात A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं हो B1/B2 के, वही होता है आपका अद्वितीय हल। और यदि आपका जो है अनेक हल है या कोई हल नहीं है तो फिर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, आप इन तीनों विधि से हल नहीं कर सकते हैं समीकरण को। तो ये सारांश में हमने जो है आपको यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही समय में समझिए इस चैप्टर का पूरा आपके पास रख दिए हैं। अब आपको जो है बस जानना है थोड़ा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो हमने जो है प्रतिस्थापन विधि का भी वीडियो पिछले
मतलब पिछले समय में डल चुका है वीडियो, इस वीडियो से पहले, और विलोपन का भी और प्रतिस्थापन का भी। तो हम फिर जो है अब और जो है आपको 3 वीडियो लेकर आएंगे। एक प्रतिस्थापन विधि पर आधारित क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस, दूसरा रहेगा विलोपन पे, तीसरा रहेगा वज्रगुणन पे। तो ये तीनों विधि से फिर आपको और प्रैक्टिस मतलब प्रश्न से परिचित करवा देंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक कोई भी जो आप लोग का डिमांड हो वो स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का कोई भी विचार हो या राय हो, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। आप किसी टॉपिक और वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। आपका जो भी विचार हो दें, और आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी हमें बताएं। यदि अच्छी लगी, थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।